एपिसोड शुरू होता है, हमें ये फैन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है ऐसा लगता है ब्रेक थ्रू जल्दी करने के लिए मुझे ट्रांसफॉर्म एलेक्सर को रिफाइन करने की जरूरत होगी और उसके सामने काफी सारी हर्ब लगी होती है और वो कहता है हर्ब की क्वालिटी खराब नहीं है और ये फैन कहता है किसी ने उन्हें एल्चीमी के लिए इकट्ठा क्यों नहीं किया। तो सारी हर्ब को वहाँ से उठा लेता है और उसे एक सामने तालाब देखता है तो वो कहता है इस तालाब में स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कहता है इसमें नीचे कुछ अच्छा होना चाहिए और वो अपने कपड़े उतार के उस तालाब के अंदर कूद जाता है और वो तालाब के अंदर तैरने लगता है और ये फैन कहता है शुक्र है कि मैंने वाटर रिवासियन एलेक्सर ले लिया और ये तालाब बड़ा नहीं लगता लेकिन ये आश्चर्यजनक रूप से गहरा है और ये फैन को सामने ट्रेजर देखता है तो उसके पास में जाता है और उस ट्रेजर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो ट्रेजर भागने लगता है लेकिन ये फैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो उसे पकड़ भी लेता है लेकिन एक सिर्फ उसे खाने की कोशिश करता है लेकिन ये फैन बच जाता है और ये फैन उसे देख कर कहता है हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक जायंट फैंग क्लैम मिलेगा और इसके मुंह में एक रेयर ट्रेजर रखा है और फिर ये फैन उस सीप पर अटैक कर देता है लेकिन वो सीप वहाँ से भागने लगता है लेकिन एकदम से वो सीप ये फैन के ऊपर आ जाता है और उसे खाने की कोशिश करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक लड़की दिखाई जाती है और वो अपने कपड़े उतार लेती है और वो कहती है इतनी देर दौड़ने के बाद मैं फाइनली रिलैक्स कर सकती हूँ और लड़की पानी के अंदर उतर जाती है और फिर हमें वही शिप दिखाया जाता है और वो काफी तेजी से हिल रहा होता है और ये फैन उस शिप को अंदर से तोड़ के बाहर निकल आता है और ये फैन कहता है ये मिस्टिकल डिवाइन पीएल है और ये फैन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है लेकिन तभी वो शिप काफी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करके ये फैन पर अटैक कर देता है लेकिन तभी ये फैन अपने हाथ से उस अटैक को डिफेंड करता है लेकिन तभी ये फैन की नजर उस लड़की की तरफ पड़ती है और ये फैन का ध्यान भटक जाता है और उसमें वो अटैक घल जाता है और ये फैन तालाब के बाहर फेंकता है लेकिन वो धरती पर सीधा आके खड़ा हो जाता है लेकिन उसके हाथ में वो ट्रेजर होता है और ये फैन कहता है ये स्टोरिंग फॉर्मेशन के लिए बहुत ही सुविधाजनक है भले ही मैं प्री फाउंडल मास्टर से मिलूं और मुझे लड़ने का मौका मिलेगा और ये फैन को लड़की देख लेती है और ये फैन यूसी देख लेता है और भाई लड़की स्कारलेट ब्लड एम्पायर की प्रिंसेस है और भाई इस लड़की का नाम यांता आईसी है और फिर लड़की ये फैन के ऊपर आइस क्रिस्टल से अटैक कर देती है। तो ये फैन कहता है उसने बॉर्डर को आइस में बदल दिया और ये फैन उन सभी आइस क्रिस्टल को डॉच कर लेता है और ये फैन कहता है इतनी कम उम्र में भी इसके पास प्रोफाउंड कल्टीवेशन बेस है और लड़की भी तालाब के बाहर आ जाती है और अपने कपड़े पहन लेती है और लड़की ये फैन से कहती है तुम कौन हो परवर जिसने मुझे नहाते हुए देखा। तो ये फैन कहता है कि तुम कौन हो बिगड़े लड़की और तुमने भी तो मुझे नहाते हुए देखा और बल्कि मुझे मारने की भी कोशिश की। तो लड़की ये फैन से कहती है तुम सच को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो और ये तुम जिसने मुझ पर नजर डाली। तो ये फैन कहता है क्या तुमने मेरे वहीं पर कपड़े नहीं देखे। तो लड़की कहती है ऐसा नहीं है अभी तुम पानी के अंदर से बाहर आए और लड़की ये फैन पर फिर से गुस्से में आइस क्रिस्टल से अटैक कर देती है लेकिन ये फैन उस ट्रेजर की मदद से सील फॉर्मेशन बना लेता है। तो लड़की कहती है ये क्या है ये मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकता है। तो ये फैन कहता है अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये फैन अपने कपड़ों को भी पास में बुला लेता है और ये फैन कहता है मुझे पहले वापस जाकर उस खूबसूरत सीन को पेंट करना है। तो लड़की गुस्से में काफी पावर अप करती है और ये फैन के ऊपर काफी बड़ी क्रिस्टल से अटैक कर देती है लेकिन ये फैन पीछे मुड़ के एक ही मुक्की में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन वो लड़की खुद ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तो ये फैन कहता है इसका मेरे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है और वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो रुक जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है ये फैन उसकी नब्ज चेक कर रहा होता है और ये फैन कहता है आईसी टॉक्सिन ये उसकी बॉडी के अंदर फैल रहा है और क्या उसका शरीर नेचुरली रूप से ठंडा है और उसका कल्टीवेशन लेवल अनकंफर्टेबल है लेकिन ऐसा लगता है कि ये आईसी टॉक्सिन के कारण है और ये केवल अपनी स्ट्रेंथ को यूआई कंडीशन लेवल तक अनलीज कर सकती है और ये फैन अपनी पावर की मदद से उसे हील कर रहा होता है और वो उसके मुंह में एक पिल वगैरह भी डालता है लेकिन वो लड़की उठ के खांसने लगती है और वो उससे परवट कहती है और उससे कहती तुमने मुझे क्या खिलाया। ये फैन कहता है एक एलेक्सर। तो वो कहती ये क्या है और क्या तुमने उसे कभी नहीं देखा। तो लड़की कहती मैंने ये कभी नहीं सुना और लड़की ये फैन से कहती पहले हमारी फाइट के दौरान वो तुम्हारे सामने ग्लोइंग डिस्क क्या थी और वो मेरे अटैक्स को कैसे ब्लॉक कर सकता है। तो ये फैन कहता है वो एक फॉर्मेशन था। तो लड़की कहती ये कैसी अजीब बात है और ये फैन उस लड़की के पास आता है और वो कहता तुमने कभी एलेक्सर के बारे में नहीं सुना और फॉर्मेशन के बारे में भी नहीं। तो ये फैन मन में कहता है ऐसा लगता है जैसे वो रिमार्केबल फैमिली से आती है अभी तक उसने एलेक्सर और फॉर्मेशन के बारे में भी नहीं सुना है और क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों चीजें इस दुनिया में मौजूद ही ना हो। ये फैन कहता है मेरी पास्ट लाइफ में एल्चीमी और फॉर्मेशन में एक जीनियस के रूप में फेमस था और ऐसा लगता है कि मैं इन दोनों स्किल से इस दुनिया पर हावी हो सकता हूँ। और वो लड़की ये फैन से बोलती बदमाश तुम क्यों हंस रहे हो। तो ये फैन कहता है कुछ भी तो नहीं और वो वहाँ से जाने लगता है और ये फैन कहता है मैंने थोड़ा सा कुछ देखा है और एलेक्सर तुम्हारे लिए कंपनसेशन है। तो ये फैन वहाँ से जाने लगता है तो लड़की उसके पीछे आती है और वो कहती है रुको। और लड़की ये फैन के पास में आती है और वो कहती है कि टॉक्सिन को सप्रेशन करने के लिए थैंक यू और तुम्हारे चेहरे पर इंजरी के लिए सॉरी। और लड़की ये फैन के चेहरे को छूने वाली होती है लेकिन तभी उसे उसकी सर्वेंट आवाज लगाने लगती है और उसकी सर्वेंट कहती है कि आपका काम पूरा हो गया। तो प्रिंसेस ये फैन को पानी के अंदर धक्का दे देती है और वो अपनी सर्वेंट से हाँ कहती है और वो वहाँ से चली जाती है और ये फैन भी पानी के बाहर निकल आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ये फैन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि जब से मैंने सेक्रेट वाइन बनाई है काफी समय हो गया है और इसे पीकर मेरी पुरानी इंजरीज भी ठीक होनी चाहिए लेकिन बेहतर होने के लिए मुझे अभी भी एलेक्सर की जरूरत है। और ये फैन एक नोट को देखने लगता है। वो कहता है इसने लाए में घोस्ट क्लो ब्यूटी है और एक सेक्रेट हीलिंग मेडिसिन भी है और ये एलेक्सर को रिफाइन करने के लिए परफेक्ट है। सीन शिफ्ट होता है वही
लड़की दिखाई जाती है और उस प्रिंसेस की सर्वेंट कह रही होती है एक बार जब हम घोस्ट क्लो ब्यूटी हासिल कर लेते हैं और हमारी इसी टॉक्सिन को विष मुक्त कर सकते हैं तो प्रिंसेस कहती है पिछले कुछ सालों में इसे सप्रेस करने के लिए बहुत कम हार्ड मिली है और इसे विष मुक्त करना तो दूर की बात है, लेकिन उस बदमाश ने आसानी से आइस टॉक्सिन को सप्रेस कर दिया था और वास्तव में वो एलेक्सर क्या था। फिर एक बंदा कहता है हमारी नीलामी में लास्ट आइटम घोस्ट क्लो ब्यूटी है और शुरुआत बोली 600,000 गोल्डन टिकट से होगी। तभी प्रिंसेस अपनी सर्वेंट से कुछ कहती है तो उसकी सर्वेंट 5 मिलियन की बोली लगा देती है। फिर वो अनाउंसर कहता है 5 मिलियन गोल्ड टिकट और क्या कोई और बोली है। फिर वो अनाउंसर रूम 1 के VIP को बधाई देता है। तभी उस अनाउंसर को आवाज आती है रुक और वहाँ पर ये फैन आ जाता है। तो प्रिंसेस कहती है ये वही है। वहाँ के लोग आपस में बात करने लगते हैं यहाँ पर गॉड ऑफ स्लॉटर क्यों है और ये फैन कहता है ये मैं घोस्ट क्लो ब्यूटी लूंगा और बदले में मैं तुम्हें एक एलेक्सर दूंगा और ये फैन उस अनाउंसर को एक एलेक्सर बताता है और ये एक मिस्टिक एलिमेंट एलेक्सर है और इसका यूज करके कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सकता है और अगर इसे एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर लेता है कम से कम एक रेल आगे बढ़ सकता है। ये इफेक्टिव नहीं है तो मेरे रेसिडेंस पर आके मिलो। तो अनाउंसर कहता है यदि आप चाहें तो घोस्ट क्लो ब्यूटी ले सकते हैं और ध्यान रखें यंग मास्टर ये फैन। तो सॉन्ग कहती है वो इसे कैसे छीन सकता है और क्या कोई नियम नहीं है। तो प्रिंसेस कहती है मैं घोस्ट क्लो ब्यूटी को फिर से हासिल करने जाऊंगी और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।